हर हर महादेव दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका साथी दीपक सिंह पोखरिया। आज मेरा 1 महीने के अंदर ही मेरा फिर से एक ट्रिप हो रहा है वैली ऑफ फ्लावर का। तो अभी मैं फ़िलहाल पहुंचा हूं आपका गोविंद घाट। गोविंद घाट से जस्ट 200 मीटर आगे जा कर के ये है यहाँ पे का एक टैक्सी स्टैंड, और यहाँ पे से आपको पुलना के लिए टैक्सी मिलेगी, शेयर टैक्सी ये, जो कि आपका 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से 10 लोगों को लेके जाती है। तो यहाँ से आपका ट्रैक शुरू होता है और वैली ऑफ फ्लावर का। और अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आप ऋषिकेश आ जाइए। ऋषिकेश से आपको डायरेक्ट गाड़ी मिल जाएगी आपको, जो सीमेंट वाली या बद्रीनाथ वाली, तो उसमें आप गोविंद घाट तक आ सकते हैं। गोविंद घाट से आप यहाँ से शेयर टैक्सी करके 50 रुपये में आराम से पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, अगर आप अपनी बाइक से आ रहे हैं तो आपकी खुद की बाइक तो पुलना तक चली आएगी, बट आप प्राइवेट अपनी किसी गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ी आपको यहाँ पे ही पार्क करनी पड़ेगी, और तो आप उससे जा सकते हैं। यहाँ पे गुरुद्वारा है, आप रेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ होटल भी हैं, वहाँ भी रुक सकते हैं आप, और अगले दिन नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में शुरू कर सकते हैं आप। तो आगे दिखाते हैं आपको और मस्त वाला व्यूज़ और मस्त वाला रास्ता दिखाते हैं। भाई पुलना में हो रहा है अपना नाश्ता पराठे के साथ, और ये रहा रास्ता। यहाँ से होगा वैली ऑफ फ्लावर का शुरू दोबारा। हर महादेव। मेरा ट्रैक हो चुका है शुरू पुलना से, और इस वाले होटल में मैंने पिछली बार भी नाश्ता वास्ता करा था, अभी भी मैंने नाश्ता वास्ता यहीं करा और यहीं पार्क कर दी बाइक अपनी। और यहाँ से चलते हैं, अब धीरे धीरे आगे को बढ़ते हैं और आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। बढ़िया। ट्वेंटी 25 डेज़ में दोबारा आ गया मैं इसमें। अब वैली ऑफ फ्लावर तक ही जाऊंगा, हिमकुंड को नहीं जाऊंगा मैं इस बार। उधर जाना हमको, देखा उधर ऊपर घर कांगरिया। ये वाले नज़ारे आपको दिखाते जाएंगे अभी रास्ते भर में। हर महादेव। अभी मैं लगभग कांगरिया का आधा रास्ता क्रॉस कर चुका हूँ, और वही पिछले वाले रास्ते से आया हूँ, और पिछले वाला पॉइंट है मेरे सामने जस्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि इस बार मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार हो गई थी वीडियो थोड़ा लंबी, तो इस बार वीडियो थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूँ और थोड़ा नॉलेज दूँगा। अभी का टाइम बेस्ट है, मानसून ट्रैक है ये। और ये देखो गाइस, रास्ते वाला व्यू जो पिछली बार वाला था ये है, ये देखो नदी, ये है लक्ष्मण गंगा, और आपका एक पुष्प गंगा ऐसे कुछ नाम से आती है, जो कि आपकी कांगरिया में मिलती है। एक आपका हेमकुंड से जो निकलती है उसको पुष्प गंगा, लक्ष्मण गंगा बोलते हैं, और वैली ऑफ फ्लावर से आती है पुष्प गंगा। तो कांगरिया में मिक्स होकर यहाँ से निकलते थे। तो ये है, और ये सीधे जाएगी आपके नीचे गोविंद घाट में मिलेगी ये आपकी अलकनंदा से, जो बद्रीनाथ से आ रही है। तो ये है रास्ता, और ये है व्यू। पिछली बार से कुछ अच्छा व्यू है इस बार, पर इस बार भीड़ बहुत है, क्योंकि मानसून ट्रैक है और वैली ऑफ फ्लावर के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है इस बार, पर व्यू अच्छा। तो भाई मैं पहुंच चुका घांवरिया से आपका 500 मीटर पहले, और यहाँ पे है देखो हेलीपैड। तो ये रहा हेलीपैड, जो कि गोविंद घाट से, यहाँ पे अगर हेली से आना चाहते हैं तो गोविंद घाट से यहाँ पर हेली सेवा भी उपलब्ध है, पर वो बहुत कम चलती है क्योंकि सवारी बहुत कम रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे जिसको कैंपिंग करनी है, ये है पूरी कैंपिंग साइड, और यहाँ से 500 मीटर ऊपर है घांगरिया। पर बेटर रहता है कि अगर घांगरिया में स्टे की व्यवस्था है तो घांगरिया ही स्टे करो, क्योंकि वहाँ से वैली ऑफ फ्लावर थोड़ा सही रहता है जाना। सुबह 7 बजे क्योंकि गेट खुलता है यहाँ पे से, तो 1 किलोमीटर हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह फिर वो और चलना। अरे हमारे दोस्तों, एक बार फिर से और वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक शुरू मॉर्निंग के 6 बजे हैं। और पिछली बार तो थे मस्त बादल और बारिश, और इस बार देखो फ़िलहाल अभी तो मौसम हो रहा है सेक्सी और साफ। तो भाई फ़िलहाल निकल चुके हैं घांगरिया से, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हेमकुंड के लिए घोड़ा मिलता है, और जैसे घांगरिया क्रॉस करोगे उसके बाद घोड़े का पॉइंट है, मतलब घोड़े और वो सब कंडी। वैली ऑफ फ्लावर के लिए कंडी जाती है, घोड़े वहाँ नहीं जाते, वो सब कंडी कैरी कर सकते हो।
वैली ऑफ फ्लावर के लिए, अगर किसी को वैसे दिक्कत है तो। अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा है नहीं और बहुत ज़्यादा टफ है नहीं यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर। तो हाँ, हेमकुंड जो है बहुत टफ है। वहाँ उसके टॉप में जो दिख रहा है आपको पीक, इसके पीक पे है, तो यहाँ के लिए घोड़े कंडी सब कुछ जाता है। तो फाइनली भाई जहाँ पे से हेमकुंड और वैली ऑफ फ्लावर का रास्ता अलग होता है पहुँच चुका हूँ मैं, और वो ये है। तो ये देखो, ये जाता है वैली ऑफ फ्लावर के लिए यहाँ पे से, और ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका वाटरफॉल, जो कि सीधे हेमकुंड से आता है पानी, ये जो कि लक्ष्मण धारा बोलते हैं जिसको, वो निकलता है, और ये है वैली ऑफ फ्लावर। क्या? तो भाई जहाँ पे से वैली ऑफ फ्लावर का टिकट काउंटर है और जहाँ पे चेकिंग होती है, वहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। पिछली बार तो जब मैं आया था, पिछले महीने ही, और ज़्यादा दिन भी नहीं, 20-25 दिन हो रहे हैं, तो बहुत कम भीड़ थी ना के बराबर। पर इस बार मौसम अच्छा, वेदर अच्छा है, टाइम अच्छा है, तो बहुत भीड़ है। और देखो लाइन वाइन लगनी शुरू हो गई यहाँ पे से 200 रुपये पर पर्सन टिकट है। तो भाई एक बार फिर से वैली ऑफ फ्लावर में। तो भाई पिछली बार तो बिल्कुल कोहरा लगा हुआ था, इस बार तो बहुत साफ है मौसम। और ये देखो, इट्स अ लॉन्ग वीकेंड राइट नाउ। तो फिर वो कहते हैं ना, बल्लू तुम्हारी जेल से फरार 6 महीने में, पर ये वाला बल्लू हर महीने जेल से फरार हो जाता है 10-15 दिन में कहीं ना कहीं। तो फिलहाल 1 महीने के अंदर का मेरा दूसरा ट्रिप है वैली ऑफ फ्लावर का। तो भाई यह है वैली ऑफ फ्लावर, यहाँ पे तक है लास्ट आपका जो हाइट है, चढ़ाई लास्ट यहाँ पे तक। यहाँ के बाद आपका बिल्कुल क्रॉस हो जाता है सीधा वहाँ लास्ट तक। और ये है व्यू देखो यहाँ से, ये रहा आपका हेमकुंड ऊपर टॉप पे यहाँ पे, और यह रास्ता ये देखो। इसलिए बाहर का वैली ऑफ फ्लावर का व्यू तो आपने देखा ही है पिछले महीने का, और इस महीने का है अगस्त 17 तारीख का व्यू देखो। और व्यू देखो क्या आ रहा है, तो ये देखो ये बादल जस्ट अभी आधे घंटे पहले आए हुए हैं, अदरवाइज़ थे नहीं। और भाई ये है कि धूप भाई बहुत ख़तरनाक लग रही है, खतरनाक गंदी धूप, मतलब इसकी चढ़ के बिना भाई सन प्रोटेक्शन क्रीम तो चाहिए भाई, ये तो हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि धूप बहुत खतरनाक ही है। मतलब ये है भाई अगस्त 2024 का वेदर वैली ऑफ फ्लावर का। आपने देखा है पिछले महीने जुलाई का, और तो यह है अगस्त का वेदर देखो। यह है लास्ट ग्लेशियर। तो ये हुआ मेरा टाइम लैप्स शुरू, और नाश्ते के साथ, जो कि मैं सुबह पराठे पैक करके लाया था 2 नीचे घांगरिया से लंच के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिन में तो कुछ मिलता नहीं है, तो दिन में खाने के लिए लंच आपको अपने साथ लाना पड़ता है। बाकी पानी भी आप ला सकते हो, और अदरवाइज़ नहीं भी लाते हो तो बीच में काफ़ी वाटरफॉल हैं, झरने हैं, तो वहाँ से पानी कैरी कर सकते हो। और ये रहा व्यू कुछ इस तरह से, बिल्कुल ग्रीनरी वाला 360 व्यू दिखाते हैं मैं आपको। पिछली बार इतनी ये पहाड़ियाँ उतनी साफ़ दिखने रही थी जब मैं पिछले महीने आया था, तो क्योंकि कोहरा लगा हुआ था बहुत इसलिए। पर इस बार भले फूल बहुत कम थे, कुछ गिने चुने फूल थे, पर व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, बिल्कुल ग्रीन व्यू और पहाड़ियाँ बिल्कुल साफ़। और अगर कोई सुबह जल्दी आके 8-9 बजे तक पहुंच गया ना, तो उसको और ज़्यादा अच्छा व्यू देखने को मिल सकता है यहाँ पे। मतलब बिल्कुल क्लीन व्यू मिलेगा, कोई कोहरा नहीं, कोई वो नहीं, कुछ नहीं, मतलब धुंध नहीं। और फ्लावर तो यही थे, कुछ वाइट कुछ पिंक, लगभग लगभग इतने ही थे, ज़्यादा कुछ वैरायटीज तो थी नहीं। तो ये है रास्ता कुछ इस तरह, और भीड़ भाड़ काफ़ी थी अभी तो, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी वैली ऑफ फ्लावर में। लॉन्ग वीकेंड था 3-4 दिन का, तो भीड़ भाड़ काफ़ी हो रखी थी। पर हाँ, ऑल ओवर देखा जाए तो ठीक है, मतलब बढ़िया रहा सफ़र, इतना
बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि जब भी आप हर टाइम के हिसाब से आपको हर चीज़ अलग अलग मिलती है आपको। टाइम के अकॉर्डिंग फ्लावर कलर चेंज होते रहते हैं और अलग अलग वैरायटी के फ्लावर मिलते हैं। तो पिछली बार जब आया था तब ब्लूएस्ट थे सब, इस बार वाइट और सब पिंक पिंक ही हो रहा था। पर यह है कि ग्रीनरी बहुत अच्छी आ रही थी, व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, मज़ा आ रहा था देख के। सुकून जो मिल रहा था ना वो मतलब है सुकून, मतलब वन टाइम विज़िट तो है ही। बाकी तो आपको अगर पसंद है नेचर से तो आप आ सकते हो कभी भी, ऐसा कुछ वो नहीं है। पर हाँ, अपने साथ पानी और नाश्ता पैक करके आपको दिन में लाना पड़ेगा वैली ऑफ फ्लावर के लिए, क्योंकि 1-1:30 बजे के बाद रिटर्न जाना होता है। कम से कम 5 बजे 6 बजे तक वापस पहुंचना होता है चेक पोस्ट पर तक, क्योंकि अगर तब तक नहीं आए तो फिर उन लोगों को भी टेंशन हो जाती है, फर्स्ट वालों को, और उनको आना पड़ता है। ये रहा वैली ऑफ फ्लावर और थिंकिंग का रास्ता, वहाँ पर डिवाइड